कॉलेज से ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मेरे माता पिता ने मेरे और मेरे अडॉप्टेड ब्रदर के बीच सक्सेसर चुनने के लिए हम दोनों को घर से निकाल दिया। उन्होंने हमारा सारा फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दिया और कहा कि जो भी अपनी मेहनत से सफल बिजनेस खड़ा करेगा वही परिवार की कंपनी का सक्सेसर बनेगा। मैं अपने सपने पूरे करने के लिए साउथ चला गया, जबकि मेरा भाई नॉर्थ की ओर गया। हम दोनों ने अपनी अपनी एबिलिटीज के दम पर स्ट्रगल शुरू किया। 3 साल तक मैंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार अपने स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू 100 मिलियन से अधिक तक पहुंचा दी। लेकिन परिवार के बिजनेस को लेकर भाई से टकराव न हो, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा बिजनेस फेल हो गया है और मैं अपने शहर लौट आया हूँ। इन 3 वर्षों में मेरा अडॉप्टेड भाई भी तेजी से आगे बढ़ा और बिजनेस वर्ल्ड का उभरता सितारा बन गया। लेकिन सक्सेसर सेरेमोनी में पिता के पुराने राइवल ने मजाक करते हुए कहा, ओल्ड लिन, अगर तुम सच में अपने बेटों को ट्रेन करना चाहते थे तो उन्हें फ्री रिसोर्सेज नहीं देने चाहिए थे, उन्हें सब कुछ खुद हासिल करने देना चाहिए था। मैं मुस्कुराकर बोला, अंकल मिंग, आप मजाक कर रहे हैं। मेरे पिता ने तो हमारा खर्चा तक बंद कर दिया था। बस मेरी एबिलिटीज मेरे भाई जितनी नहीं है। अंकल मिंग नशे में लग रहे थे। असंभव। पिछले साल तुम्हारे पिता ने मेरे लिए नॉर्दर्न रिसोर्सेज शुरू कराने के बदले अपने कुछ शेयर मुझे सौंपे थे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उससे मुझे कोई लाभ ही नहीं हुआ? मैंने तुरंत पिता की ओर देखा। उनका चेहरा खराब हो गया था। उन्होंने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, त्यानशिन, तुम हमारे बायोलॉजिकल सन हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा फ्यूचर बुरा नहीं होगा। लेकिन तभी माँ ने बात काट दी। और त्यानचिंग का क्या? वह हमेशा इनसिक्योर महसूस करता रहा है। हमने बस उसे थोड़ा सिक्योरिटी का एहसास दिलाया है। उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम सिर्फ इसलिए लापरवाह हो क्योंकि तुम हमारे बायोलॉजिकल सन हो। अगर तुम्हें अपनी हैसियत का एहसास होता तो तुम नीचे से शुरुआत करते। अगर तुमने अपने भाई की सक्सेसर वाली जगह पर नजर डालने की कोशिश की तो हमें निर्दयी होने के लिए ब्लेम मत करना। मेरे दिल में कड़वाहट भर गई। मैंने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। उसमें उनके सारे गुप्त कारनामों के एविडेंस थे। अगर बात ऐसी है तो अब मुझे आप लोगों को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पिता की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या अंकल मेंग ने जो नॉर्दर्न रिसोर्सेज वाली बात कही वह सच है? पिता ने फीकी हंसी हंसी और आह भरते हुए बोले, त्यानकिंग, बचपन से तुम कभी किसी की बात नहीं मानते थे। हम सिर्फ तुम्हारे नेचर को सुधारना चाहते थे। चिंता मत करो, जब तुम थोड़ा स्थिर हो जाओगे तब हम निश्चित रूप से तुम्हें भी कुछ रिसोर्सेज देंगे। मैं हंस पड़ा। अगर अभी नहीं देना चाहते तो बाद में भी कभी नहीं दोगे। आपने साफ कहा था कि यह एक फेयर कंपटीशन होगा, लेकिन आपने चोरी छिपे मेरे छोटे भाई की मदद की। क्या यही आपकी फेयरनेस है? मेरी आंखें लाल हो गईं। आखिर आप मुझे समझते क्या हैं? कोई खिलौना जिससे खेला जा सके। पिता मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ ने मेज पर जोर से हाथ मारा। मैंने पहले ही कहा था कि हमने सिर्फ त्यानचिंग को सिक्योरिटी का एहसास दिलाने के लिए उसकी मदद की थी। मैंने जवाब दिया, लेकिन इससे आपको मुझसे झूठ बोलने के राइट्स नहीं मिल जाते। माँ गुस्से से बोली, कंपनी हमारी है, हम जिसे चाहें उसे देंगे। और अगर हमने त्यानचिंग की मदद की भी तो क्या हुआ? 3 साल में तुमने कुछ हासिल नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी बराबरी कर सकते हो? यह देखकर मेरा भाई घबरा कर बोला, भैया, माँ से बहस मत करो, यह सब मेरी गलती है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मैंने कहा था कि मैं इनसिक्योर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए माँ और पापा ने मेरी मदद की। माँ तुरंत उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और मुझे ठंडी नजरों से